जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज, जितने भी एफकेट्स के कैंडिडेट्स हैं, आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे गाइज। और आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूं फरवरी 2025 में जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन गाइज। आप लोगों को पता है गाइज, एफकेट के एग्जाम में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश गाइज, ठीक है ना। जीएस का कुछ हम कह नहीं सकते, अगर आप जीएस अच्छी है तो वेल एंड गुड गाइज, ठीक है। तो और कौन से चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं? टाइम एंड वर्क, आपका रेशियो, आपका परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमने काफी वीडियोस पे बनाई हुई है, तो इससे एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एक तो हमें लेवल का पता लगता है कि हमें किस स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इसके सॉल्यूशन से गाइज। टाइम एंड वर्क से है गाइज, और टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है कहां से है? ये पाइप एंड सिस्टम से गाइज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? टू टैप्स, टैप ए और टैप बी, ये फिल करते हैं किसी भी टैंक को 6 आवर्स और 9 आवर्स में गाइज, ठीक है। जबकि जो टैप सी है ये एम्प्टी करता है कितने आवर्स में भाई? 18 आवर्स में। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर इन तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए, इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड। आपको ये बताना है तब क्या होगा, कितने टाइम में ये टैंक भरे जाएंगे। तो भाई ए जो है, ए कितने आवर्स से भरता है? 6 आवर्स में, तो ये इसको मैं प्लस लिख दिया। बी कितने आवर्स में भरता है भैया? 9 आवर्स में, इसको प्लस कर दिया। सी कितने आवर्स में खाली करता है? 18 आवर्स में खाली करता है, तो मैंने माइनस रख दिया। एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18, तो क्या 6 18 को डिवाइड करता है? करता है। क्या 9 18 को डिवाइड करता है? करता है। तो हम 18 ही क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, और हम बोल देंगे 18 लीटर्स है इस टैंक की कैपेसिटी। हम कैपेसिटी मान लेंगे 18 लीटर्स। तो भाई ये तो इतना टाइम ले रहे थे इस टैंक को भरने या खाली करने में, तो अगर हम बोले कि 1 आवर में ए कितना भरता है, तो ये 3 लीटर्स भरेगा। बी कितना भरेगा? 2 लीटर्स भरेगा। और सी कितना खाली करता है? 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 1 लीटर ये खाली। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टैप ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को ओपन कर दूं तो 1 आवर में कितना लीटर भरेगा? 3 4 5, 5 और माइनस 1 कितना? 4 लीटर ही भर पाएगा। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी टोटल आवर्स हमें निकालने हैं। तो टोटल आवर्स कितना लेंगे भैया? कैपेसिटी कितनी है टोटल? 18 लीटर की, और 1 आवर में ये कितना भर पाते हैं भैया? डिवाइडेड बाय 4 लीटर। तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, यानी 4.5 आवर्स में ही ये टैंक को भर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना था, जो टैप सी है वो एम्प्टी कर रहा है, तो उसको हम माइनस लेंगे। तो ये 1 लीटर खाली करता है एक आवर में, 1 लीटर निकाल देगा अगर 18 लीटर का टैंक है, उसकी कैपेसिटी है तो गाइस, ठीक है। तो अगर तीनों टैप्स को हम खोल दें ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 आवर में एक्चुअल में भरेगा कितना? ये 5 लीटर भर रहा है और 1 लीटर ये कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 4 लीटर ही भर रहा है। तो यानी ये टोटल टाइम कितना लेंगे भैया? जो टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय उनकी 1 आवर का जितना भी इनकी कैपेसिटी है, तो गाइस 4.5 आवर्स इनको लगेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अजय एंड विजय कैन डू अ वर्क इन 25 days and 40 days respectively. They started the work together but Ajay left after some days and Vijay finished the remaining work in 27 days. अब ये रिमेनिंग वर्क जो टाइप आता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। रिमेनिंग वर्क को ये 27 डेज में करता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड अजय लीव? ये काफी बार रिपीट हुआ है एफकेट में गाइस, ठीक है। हमें ये बताना है अजय कितने दिन बाद उसने काम को छोड़ा। भैया अजय उतने दिन बाद काम को छोड़ेगा जितने दिन तक उसने काम किया होगा गाइस, ठीक है। तो देखें गाइस किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 2 बंदे हैं, अजय और विजय। ये मैं अजय को, ठीक है ना, ए से, और इसका ये टोटल डेज कितना ले रहा है ये, और इस वाले में लिख देता हूँ 1 डे, 1 डे में कितना काम हो रहा है। ये वी से विजय, तो अजय किसी भी काम को 25 डेज में कर सकते हैं और विजय उस काम को कितने डेज में करता है? 40 डेज में। अब टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा गाइस, ठीक है। तो एलसीएम कितना हम ले लें भैया? 200 ले लेते हैं, ठीक है ना, 200 ले लेते हैं। तो 200 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये
टोटल वर्क हो जाएगा। अब वैसे तो हम करते हैं इसको ब्रिक मेथड, हमने कहा कि भैया 200 ब्रिक्स उठानी, हम ब्रिक मेथड से करते हैं गाइस, और ये होता है गाइस आपका टोटल वर्क, है ना। और एक दिन में ए कितनी ब्रिक्स उठा सकता है, 25, कितने से 200 होता है 8000, और ये कितना हो जाएगा भैया 5 ब्रिक्स उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये बोल रहा है कि विजय फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 27 डेज। स्टार्टिंग में ये कितने दिन तक काम किया ये नहीं हमें पता है, लेकिन विजय ने 27 दिन तक अकेले काम किया है। तो विजय एक दिन में कितनी ब्रिक्स उठा सकता है भैया, 5 ब्रिक्स। तो हम निकाल लेते हैं विजय 27 डेज वर्क, तो 27 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 27 इंटू 5 ब्रिक्स, तो 7 5 35, 5 2 135 ब्रिक्स ये अकेले विजय ने उठाई होगी आउट ऑफ 200 ब्रिक्स। तो यानी बचा कितना, रिमेनिंग कितना रहा, जो रिमेनिंग वर्क, और ये जो रिमेनिंग वर्क होगा ये किसके द्वारा किया होगा, ये किसके द्वारा किया होगा, अजय और विजय द्वारा। रिमेनिंग वर्क अजय प्लस विजय। तो क्या करेंगे भैया, 200 ब्रिक्स में से माइनस 135 ब्रिक्स क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे, ये 5 ये 6 और 65 ब्रिक्स। तो ये जो 65 ब्रिक्स हैं ये अजय और विजय ने दोनों मिलकर के उठाई होंगी। कितने दिन तक उठाई होंगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां देखिए, अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे अजय और विजय, अजय प्लस विजय 1 डे वर्क, अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने ईंटें उठा सकते हैं भैया, 8 और 5 कितना, 13 ब्रिक्स उठा सकते हैं। तो यानी 65 ब्रिक्स को उठाने के लिए कितना इनको अजय प्लस विजय डेज, जब ये दोनों मिलके साथ में काम किए होंगे तो कितना काम किए होंगे भैया, कितने ब्रिक्स उठाए होंगे, 65 ब्रिक्स, और इनका एक दिन का कितना है भैया, 13 ब्रिक्स दोनों मिलकर के उठा लेते, 13 5 से कितना होता है 16 5, तो ये 5 डेज आंसर है। अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि अजय और विजय ने दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया, तब भी आपका 5 डेज आंसर आएगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि भैया कि अजय कितने दिन बाद गया, तब भी आपका 5 डेज ही आंसर होगा, और इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस ये, ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल इन द रेशियो, ये रेशियो दिया हुआ है कैपिटल का। After 4 months, A increases capital by 50%, B increases his capital by 25%, और C ने अपनी कैपिटल को डिक्रीज किया 20% से। At the end of the year, there was a profit of, इनको प्रॉफिट होता है 7,800 का। What is the share of B in the profit? तो गाइज आप लोगों को पता है जो भी प्रॉफिट जो शेयर होता है वो शेयर होता है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम इनका कैपिटल निकाल लेंगे गाइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसका सॉल्यूशन, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं गाइज यहाँ पे। आई होप आप लोगों को इसमें भी विजिबल होगा गाइज, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जो एग्जामिनर है वो आप 3 चैप्टर्स आपके चेक कर रहा है, एक पार्टनरशिप, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है। बेसिक फंडा क्या है, जो टोटल प्रॉफिट होता है किस रेशियो में डिवाइड होता है, द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल गाइज, ठीक है। अब हमने कहा कि ए है, बी है और सी है, ठीक है। इनका ये रेशियो दिया हुआ है कैपिटल्स का 2/5, रेशियो 3/4 और 5/8। ये फ्रैक्शन में हम हटा लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा भैया 40। तो 5 कितने जा, 8 जा, 8 2 जा 16, 4 कितने जा 10 जा, ये कितना हो जाएगा 30, और 8 कितने जा 5 जा, इंटू 5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया 25। एलसीएम निकाला है, कॉमन कट जाता है इसमें, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए ने 16 रुपए ही लगाए, हम ये मान लेते हैं बी ने बिजनेस में 30 रुपए ही लगाए, हम ये मान लेते हैं सी ने बिजनेस में 25 रुपए ही लगाए हैं, ठीक है। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है कि कितने टाइम बाद ये लोग पैसा अपना इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि आफ्टर 4 मंथ्स ए ने अपनी कैपिटल 50% से इंक्रीज कर दी। कहने का मतलब ये है कि जो 16 रुपए हैं ये 4 महीने तक रहा है, और ये क्या बोल रहा है भैया, ये एनुअली बोल रहा है गाइस, एट द एंड यानी एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यानी 1 साल के लिए बोल रहा है। तो यानी जो ये 16 रुपए रहे होंगे गाइस, ये 4 महीने के लिए रहे होंगे, ठीक है। प्लस अब कैपिटल 50% से क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो 16 का भैया 50% कितना होगा 8,
16 और 8 कितना होता है 24। तो ये 24 रुपए रहे होंगे कितने महीने के लिए भैया 8 महीने के लिए। 8 और 4 कितना 12। ठीक है, अब बी की बारी आई, कितना रुपया लगाया भैया स्टार्टिंग में 30 रुपए रहा, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। फिर इसने क्या किया, बी ने क्या किया, अपनी कैपिटल को 25% से बढ़ाया। तो बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 30 रुपए है, तो 30 का 25% से बढ़ाया। मैं सीधा इसका 125/100 निकाल देता हूँ। 25 5 जा 25 4 जा और 2 15 जा 2, तो ये आ जाएगा आपका ₹75/2 आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75/2 इंटू 8। तो गाइज आप लोग ये फ्रैक्शन में जब चीजें आते हैं, डेसिमल्स में आते हैं, इनसे घबराया मत करो, ठीक है ना, इसी तरीके से रहेगा। उसके बाद सी का बोल रहे हैं, तो सी ने 25 रुपए लगाए कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि ये बोल रहा है कि सी ने पैसा डिक्रीज किया है 20% से, ठीक है ना। तो सी की कैपिटल क्या निकलेगी, तो अभी कितने रुपए लगाए 25 रुपए, अब 20% से डिक्रीज कर दिया, तो यानी अब जो उसकी कैपिटल होगी 80% होगी, ठीक है ना। तो 25 कितने जा भैया 4 जा, 4 कितने जा 2 जा, यानी अब यानी कहने का मतलब ये है कि 20 रुपए इसने लगाए कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। अब इनको पूरा कैलकुलेट कर लें, 16 4 जा 64 प्लस 8 4 जा 32 3 कैरी 8 2 जा 16 17 18 19, ठीक है ना। रेशियो कितना हो जाएगा 120 प्लस ये कितना आ जाएगा 4, 75 इंटू 4, 4 5 जा 20 और 4 जा 28, 300 आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। फिर 25 4 जा कितना 100 और प्लस आपका कितना हो जाएगा ये 8 2 जा 160, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 456 256 रेशियो 420 रेशियो 300 सॉरी 260 रेशियो आपका 260 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है रेशियो में कॉमन मल्टीपल्स में डिवाइड होता, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और सिंपलीफाई कर सकते हो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 0 और 2 1 जा 2 3 जा 6 और ये 0। फिर 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 2 1 जा 2 105 और ये कितना आ जाएगा भैया 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। अब टोटल प्रॉफिट कितना था आपका, टोटल प्रॉफिट था भैया आपका ₹7,800 7,800। हमें किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है गाइस, है ना। यहाँ पे देखें बी शेयर इन प्रॉफिट, तो बीज शेयर निकालने, बीज शेयर तो आएगा क्या 7,800। आपने इन सब जो रेशियोज हैं इनका टोटल नीचे रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 129 और 105 14 2 1 कितना भैया 3 234, तो 234 और बी का शेयर निकालना है, तो बी का रेशियो आप यहां रखेंगे मल्टीप्लाई कर 105 कट कटा के गाइस आपका आ जाएगा 3,500 3,500 विल बी योर आंसर गाइस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपका रेशियो परसेंटेज और पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट इसने एक ही क्वेश्चन में क्या कर लिया है चेक कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही है, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रेन टेक्स, और आपने ये भी देखा गाइस यहाँ से ट्रेन से तो सवाल आना ही आना है, ट्रेन या बोट एंड स्ट्रीम से गाइस, ठीक है। तो इस बार इन्होंने ट्रेन से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक ट्रेन है जो 11 सेकंड्स लेती है और 10 सेकंड्स टू क्रॉस टू मेंस हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उन दोनों आदमियों की स्पीड कितनी है भैया, एक की 6 है और एक की 5 है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो आप लेट स्पीड ऑफ ट्रेन आप किलोमीटर पर आवर में ले लें, कितना भैया x किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है भाई दो आदमी हैं और पहले आदमी की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है भैया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे जब भी हम प्रॉब्लम और ट्रेन के क्वेश्चन करते हैं तो डिस्टेंस होता है वो क्या होते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, या अगर ब्रिजेस दे दिया, अगर दूसरी ट्रेन की लेंथ दे दी तो वो ऐड होती है गाइस। तो यहाँ डिस्टेंस तो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि पहले के टाइम कितना लगेगा 11 सेकंड में डिस्टेंस, और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, ट्रेन भी इसी स्पीड में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है भैया माइनस होती है, तो ये हो जाएगा क्या
x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कर देंगे तो 5/18। दूसरी ट्रेन की हम बात करें, यहां पर भी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है भैया, 10 सेकंड ले रहा है, डिस्टेंस वही d है और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी x माइनस 5 इंटू, ये 5/18 क्यों कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 11 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 5/18, ठीक है। यहां पर भी ये हो जाएगा गाइस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5/18, ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम ही होना है, लेंथ ऑफ ट्रेन ही होनी है गाइस। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी भैया, इक्वल आ जाएगी। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये और ये इक्वेशन इक्वल आ जाएगी, 11 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 5/18 इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5/18। अब आपको पता है ये और ये तो कट जाएगा भाई, ठीक है। अब 11 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। 11x इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x, ठीक है, माइनस 66 इक्वल टू 10x माइनस 50, ठीक है। तो 11x ये यहाँ आ जाएगा माइनस 10x इक्वल टू माइनस 50, माइनस 66 यहाँ जाएगा तो प्लस 66 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो x हमने क्या मानी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, और किलोमीटर पर आवर में ही आपका क्या होगा, आंसर होगा गाइस। तो गाइस दिखने में ये, पढ़ने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपके इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आप इसको आसानी से कर लोगे और ज्यादा स्पीड से आप कर लोगे गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 16 किलोमीटर पर आवर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अगेन ये क्लास 10th का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। और रेक्टेंगुलर पार्क विद ए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 180 मीटर एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली इज मेंटेन इन ए सर्कुलर फील्ड। जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है ना भाई, ये एक सर्कुलर फील्ड के अंदर है। तो यानी अगर हम बात करें, अगर ये सर्कुलर फील्ड है हमारी, इफ दिस इज द सर्कुलर फील्ड, ठीक है, अगर ये सर्कुलर फील्ड है तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पार्क है गाइस, ठीक है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर, तो हमने रेक्टेंगल लेना है तो यही आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये बोल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है। और रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 180 मीटर, चौड़ाई आपको दी है 120 मीटर, ठीक है ना। इन अ सर्कुलर फील्ड द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड एक्सक्लूडिंग द पार्क, यानी अगर एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, अगर इस पार्क को मैं एक्सक्लूड कर दूं तब कितना आता है 40,000 मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है ना। द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड एक्सक्लूडिंग द पार्क दिया हुआ है, तो कैसे होगा भैया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है 40,000 मीटर स्क्वायर दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है कितना, 180 इंटू और 120 मीटर इक्वल टू 40,000 मीटर स्क्वायर में दिया। पाई को हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 18, 12 1 12 0 12 8 96, 6 9 10 11 200, तो ये आ जाएगा 21600, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 40,000। इधर ले जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है भाई, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस में चले जाएगा भाई, 40,000 प्लस 21,600, तो 40,000 और कितना आ जाएगा 614 के बाद 616 है ना, तो 61600 और ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर। तो डेफिनेटली ये 11 से जाएगा 11 2 जा
तो 11 5 जा 11 6 जा 0 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0 0, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, r इक्वल टू 2800 इंटू क्या आ गया 7, ठीक है ना। तो गाइज अब ये r स्क्वायर में है गाइज, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट हम इसको कर देंगे। अब आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ये 28 इंटू 100 कर सकता हूँ इंटू 7, आपको पता है ये बनेगा 10 इंटू 10, और ये 28 7 कितने जा 7 4 जा 28 होता है, ठीक है ना। 4 क्या होगा भैया 2 इंटू 2, तो भैया एक 2 यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 2 जा कितना होता है 140 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन विल बी बी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। In a class of 45 students, the ratio of the number of boys and the girls is 4:5. The average score of boys in mathematics is 78. If the average score of the students in the class in mathematics is 76, then what is the average score of girls in the mathematics? हमें गर्ल्स का एवरेज स्कोर निकालना है मैथमेटिक्स में गाइस। तो सॉल्व करते हैं, करना पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चे कितने दिए हुए हैं, बच्चे दिए हैं 45 स्टूडेंट्स दिए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का आपको रेशियो दिया है। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, पहले हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है कितना 45, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है भाई, आपको दिया है 4:5। तो भाई निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज कितने होंगे भैया, टोटल कितने हैं 45, और इनका टोटल कितना 9 इंटू 4, 9 कितने जा 5 जा 5 4 जा कितना 20, तो 20 अगर बॉयज हो गए तो भाई गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी आपकी 25, ठीक है। अब ये बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथमेटिक्स 76 है, तो टोटल स्कोर ऑफ बॉयज निकाल ले, टोटल स्कोर ऑफ बॉयज, बॉयज का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा भाई आपका 78 इंटू नंबर ऑफ बॉयज से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा कितना 16 और 7 2 जा 14 1560, और क्लास का टोटल जो है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर कितना है 76 है, तो टोटल स्कोर ऑफ क्लास, तो भैया 76 है आपका एवरेज और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 76 इंटू आप करेंगे 45, तो 6 4 जा 24 2 कैरी, 4 7 जा 28 29 30, 6 5 जा 30 3 कैरी, और 7 5 जा 35 36 37 38, तो ये 0 8 4 12 और ये 4 3 4 2 0 आ जाएगा 3 4 2 0। तो हम इससे स्कोर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं, ये टोटल स्कोर ऑफ द क्लास है, ये टोटल स्कोर ऑफ बॉयज है, माइनस कर देंगे टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा जो कि 3420 माइनस 1560, तो 0 बाद में 6 गए 6 और 13 में से 5 गए 8, और ये कितना बचेगा ये अगर हमसे पूछा होता कि गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना है तो 1860, लेकिन हमसे एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स पूछा हुआ है भैया, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो एवरेज निकालने के लिए आई होप आप लोगों को पता होगा टोटल स्कोर इनका ऊपर आएगा 1860 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है भैया 25, ठीक है। तो 1860 डिवाइडेड बाय 25, सीधा 25 कितने जा 25 7 जा जाएगा है ना 175, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और फिर 4 से जाएगा, तो यही आपका आंसर आ रहा है, एक ऑप्शन में है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 74.4 विल बी योर आंसर एंड ऑप्शन डी विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था गाइस, अगेन रेशियो और एवरेज का मिक्सचर था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं गाइस हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसएससी सीडीएस में भी काफी बार सेम पैटर्न में पूछता रहा है गाइस, ठीक है, बहुत इजी है गाइस। बड़ा सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपना 3 टाइम्स हो जाता है कितने साल में भाई 5 इयर्स में, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देन फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स द सम बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो भैया 9 गुना कितने समय में होगा भाई, 9 टाइम्स आपको ट्रिक पता होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 3 का ये स्क्वायर होता है 3/2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, और जो आंसर होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 2, यानी आपका 10 इयर्स गाइस,
10 years, यानी ऑप्शन बी विल बी द आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन क्लास 10th का आपको ये सवाल दिया हुआ है। A square park having side 20 meter has two roads each 2 meter wide running in the middle of it and parallel to its length and breadth. What is the cost of graveling the path at the rate of 100 रुपए मीटर स्क्वायर? यानी हमें उस पाथ का एरिया निकालना होगा और इसी के ऊपर ग्रेवलिंग की जाएगी। तो भाई काफी इजी सवाल है, ठीक है। तो हम पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क ले लेते हैं भाई। ये आ जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्क। क्या हो गया, ठीक। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो सॉरी रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है गाइस, सॉरी ये स्क्वायर पार्क है गाइस, ठीक है ना। तभी मैं बोलूँ ये पेन क्यों अटक रहा बार बार, ठीक है। तो हम स्क्वायर ले लेते हैं गाइस, स्क्वायर पार्क ले लेते हैं। दिस इज द स्क्वायर पार्क, ठीक है। ये तो और भी इजी है गाइस, ठीक है। और इसको हम इससे कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर पार्क हैविंग साइड, तो ये भी 20 मीटर की है भैया साइड, ये भी साइड कितनी की है, 20 मीटर की है। एक 2 मीटर चौड़ी सड़क एक पैरेलल जा रही है मिडल से, यहाँ पे ये इसकी पूरी जो लेंथ है भाई इसकी कितनी है भैया, ये 2 मीटर की है, यानी आप कह लें चौड़ाई। लेंथ इसकी कितनी होगी भैया, 20 मीटर की होगी, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। दूसरा ये क्या बोल रहा है, और एक यहां से जा रही है भैया, ये मिडल से दोनों से, और ये भी आपका कितना होगा भाई, ये यहाँ पे 22 मीटर, ठीक है। अब हमें इस एरिया ऑफ पाथ निकालना है और ये दोनों क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है गाइस। तो पहले वाले का एरिया क्या आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ पाथ 1 लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी भैया, ये 20, ब्रेथ कितनी होगी 20 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ पाथ सेकंड, तो सेकंड पाथ का ये लेंथ हम ये वाली लेंगे 20 और ब्रेथ हमारा ये रहेगा 20 इंटू 2, कितना हो जाएगा भाई 40 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपने ये जब इसमें हम ग्रेवलिंग करेंगे तो ये वाला चीज 2 बार आएगा, और ये देख रहे हैं आप ये भी एक तरीके से स्क्वायर ही है गाइस ये वाला, और ये कितना हो जाएगा भैया, ये 2 मीटर है, यहाँ से भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। तो हमें एक बार इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ, ठीक है ना, स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर यानी 4 मीटर स्क्वायर को माइनस करना। देयरफॉर टोटल एरिया टू बी ग्रेवल्ड, टोटल एरिया जो ग्रेवल्ड होगा 40 प्लस 40 इन दोनों पास का एरिया माइनस हम करेंगे कितना भैया 4, -4 करेंगे, यानी 80 - 4 यानी 76 मीटर स्क्वायर। तो 76 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेवलिंग की जाएगी और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 100 रुपए। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ग्रेवलिंग की, तो 76 इंटू 100 यानी 7600 रुपया गाइस, ठीक है ना। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इजी क्वेश्चन था गाइस, 9th-10th का ही क्लास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ से पूछता है एफकेट में गाइस, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड टू, सबसे छोटा नंबर में क्या ऐड करूं इसमें से, सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 से 4 से 5 से और 6 से डिवाइड हो जाए। अब भाई एक बात बताओ, ऑप्शन भी सब 37, 23, 22 और 30 दिए हुए हैं। अगर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता है 5 का, तो आप तो इसको 2 मिनट में कर लोगे, 2 मिनट में क्या 5 सेकंड में कर लोगे। 5 कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या हो 0। तो अगर हमारे पास नंबर दिया है 2483 और इसको मुझे अगर 3 को अगर मुझे लास्ट में 0 लगाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए भैया 7। तो क्या है ऑप्शन में 7 किस में जा रहा है, ऑप्शन ए में ही जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है, अपना टाइम बर्बाद करना है, तो आप करेंगे कैसे वो भी मैं बता देता हूं। या अगर ऑप्शन में 2 आ गए, 37 भी आ गया और 27 भी आ गया,
तब किस तरीके से हो सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, 3, 4 और 5 और 6 का एलसीएम लेना है, जो कि इनका एलसीएम आएगा गाइस कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, 2, 4, 8, 3 विल बी डिवाइडेड बाय 60। तो 64 जा कितना हो जाएगा, 2, 4, 0 कितना आ जाएगा 8 और 3, 61 जा कितना भैया 60, कितना आ जाएगा भैया 23। तो ये 23 बच रहा है, ठीक है ना, 23 बच रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा आ रहा है गाइस। और हमें ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए कि जब इसमें से इसमें ऐड किया जाए, और हमें कौन सा नंबर चाहिए भैया, लीस्ट नंबर चाहिए, कि जब मैं इसमें ऐड करूं तो वो क्या करे, इन सभी से डिवाइड करे। तो इसका आप किस तरीके से निकालो, 60 जो आपका ये है डिवाइजर है -23, तो 10 में से 3 के साथ 4, 37, तो ये 37 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों नंबरों से भाई, तीनों नंबरों नहीं, चारों नंबरों से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके इसके बता दिए हैं। अगर थोड़ा सा स्मार्ट वे, अगर आपका अंडर प्रेशर दिमाग काम करे तो आप इजीली इसको फाइंड कर दोगे, और वैसे अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। बढ़ते हैं गाइस आज के लास्ट क्वेश्चन में गाइस, ठीक है। वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में कल अपलोड कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो बोल रहा है अगेन मिक्सचर का क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन है गाइस। अ मिल्क वेंडर परचेजेस प्योर मिल्क 10 पर लीटर, तो 1 लीटर की कीमत कितनी है प्योर मिल्क की भैया, 10 रुपए है। अब ये जो डिसऑनेस्ट वेंडर है ये क्या कर रहा है, 2.5 ml मिला देता है 1 लीटर में, मिक्सेस 250 ml ऑफ वाटर एवरी 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अगर 1 लीटर प्योर मिल्क है तो उसमें 250 ml वाटर मिला देता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपको पता है। फाइंड द परसेंटेज गेन इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट 12 पर लीटर। अगर ये मिक्सचर को 12 पर लीटर में बेच रहा है तो आपको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो भाई अब ये कर क्या रहा है, एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी कितनी बेच रहा है, हमारे पास है 250 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं भैया, कितना भैया, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये से ये 25 कितने जा 4 जा 1/4, ये आ जाएगा कितना 0.25 लीटर आ जाएगा, 0.25 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर 10 रुपए में बेचता है, और जो मिक्सचर का 1 लीटर कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में, है ना, 12 पर लीटर। तो भाई 1.25 लीटर कितने रुपए में ये बेच रहा होगा, 1 लीटर कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में, और 1.25 लीटर कितने में बेच रहा है, इनटू आप 12 कर दो, ठीक है। तो 125/100 इनटू 12, तो 25 5 जा 25 4 जा 4 3 जा 12 3 5 जा 50, तो ये कितने में बेच रहा है भैया, 15 रुपए में। पहले कितने में इसने लाया हुआ था भैया, 10 रुपए में, बेच कितने में रहा है मिक्स करके, 15 रुपए में, ठीक है ना। तो यानी फायदा कितने रुपए का हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है इसको कितने का, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो प्रॉफिट 5, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो लाया ये था, ये 10 रुपए क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 10 इंटू 100, ठीक है, ये से ये, यानी 50% का आपका प्रॉफिट। योर आंसर विल बी बी गाइस। तो गाइज ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस साल एफकेट में पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस का लेवल क्या था, कोई ज्यादा टिपिकल लेवल नहीं था गाइज, ठीक है। आप पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से तैयारी करें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई करोगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिए, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं गाइज, और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए गाइज जय हिंद दोस्तों।